लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 10 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बातचीत तय हो गई कि पहलवान राम सिंह से 500 रुपये लिए जाएं। यमुना प्रसाद बुलाकर आपस में तय कर लें। अगर पहलवान राम सिंह राजी ना हो तो रिपोर्ट कर दी जाए। अभी तक चौकीदार के कान में बात न पड़ी थी, वो इस मामले से नावाकिफ था। यमुना प्रसाद गांव के भीतर गए और धीमे गले से पहलवान को आवाज दी। पहलवान भीतर थे, जमींदार का गला समझकर बाहर निकल आए। यमुना प्रसाद उनको बुलाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ले चले। छाह में दोनों बैठे। यमुना प्रसाद ने कहा, पहलवान, जमींदार का मामला है, सरकार भी जमींदार है। आपका पक्ष लेने के लिए आपका रिश्तेदार राजा रईस कोई गांव में खड़ा न होगा। मामलेदारों में उसकी कोई गवाही काम न देगी। पहलवान चले, जी से घबराए। कहा, मामला तो हमको कुछ मालूम नहीं, राय हम इस पर क्या दें? राय नहीं, रुपए चाहिए। पुलिस के हाथ अब जाने ही वाला है, तब दूने से ज्यादा पर कहीं छूटिएगा। देखिए, बिना कसूर के अगर सजा भी हो जाएगी तो काट लेंगे, और क्या कहें। तो पहलवान, सजा ही रही, जिंदगी भर के लिए दागी बन जाइएगा। फिर जमींदारी ही का सहारा ढूंढना होगा और गांव में। इतने दबकर तो कभी नहीं रहे, अब मालूम भी नहीं कि माजरा क्या है। तब क्या हाँ करें और क्या नहीं, आप माजरा बतला दीजिए, हम आपको सही जवाब देंगे। भाई, बात हमारी हो तो कहें। दुनिया भर जुत गई, अभी मौसम का रंग ही नहीं मालूम। कहीं भी जाइएगा राज ही मिलेगा। अपने घर में तो पक्की बात ले लीजिए। तो हमारे घर हर सिंगार के फूलों की तरह रुपए नहीं बिछ जाते, हम बिछा कहाँ से दें? अगर पुलिस के पेंच में आ गए और अपने को बेकसूर पाया तो आगे दुश्मन से बदला निकाल लेंगे। ठाकुर होकर और कौन सी सच्चाई वाली बात कहें? तो कहो तो हम चलें, देर हो रही है। पहलवान बहुत बेकल हुए, जमीनों आसमान के कुलाबे मिलाने लगे, मगर जोड़ नहीं बैठा, जैसे जंगल में भटकते फिर रहे हों। पहलवान के आंसू बड़ी करुणा से निकलते हैं। राम सिंह के दोनों गालों से बड़े बड़े आंसू टपकते रहे। उन्होंने कहा, कहीं इतनी भी लकड़ी पकड़ाई होती। रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति कौन है? हमने कौन सी खता की? पहलवान, ये अपने आप से पूछे। मगर हमारी मार्फत ये रुपये आप दे देंगे तो मामला ले देकर दबा दिया जाएगा, नहीं तो आप फंसेंगे। गांव में आपका मददगार न खड़ा होगा। हमको ये दुख है कि आपकी भलमनसी में बट्टा लगते देखकर भी हम किनारा किए रहेंगे, क्योंकि पानी में रहकर मगर से बैर हम न करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब फांसी गले लग चुकी है, बुरा फैल तैयार हो गया है। मामला सही हो या गलत, तो पुलिस के हाथ जाने के पहले उसकी पायेदारी मार दी जानी चाहिए, नहीं तो इस फांसी से छुटकारा न होगा। आपको किन्होंने फंसाया, किन्होंने नहीं, ये पुलिस से आप मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि वहां वादी पहले रिपोर्ट करने के लिए जाएगा। राम सिंह ढाणे मारकर रोने लगे। यमुना प्रसाद के पैर पकड़ लिए। कहा, मालिक, हमसे खता हुई, हमने आपके सामने सिर उठाया, हमारी इज्जत बचाइए। ये ताब हम में नहीं कि सैकड़ों का झोंका सह जाए। हम मिठाई खाने के लिए 2-4 रुपए की चपेट सह लेंगे। यमुना प्रसाद ने आंखें ठोरी। कहा, पहलवान, मामला हमारा नहीं और अब बिल्कुल वक्त नहीं रहा। अगर 4 रुपए पर आ जाइए तो हम बातचीत करें। पहलवान का फिर पैर मजबूत हुआ। कहा, जबकि आप किसी के भेजे हुए आए तो इतना बता दीजिए कि वो कौन है। यमुना प्रसाद ने कहा, यह हमको नहीं मालूम, क्योंकि मार्फत। पहलवान ने कहा, तो या तो थानेदार ही ले जाएंगे, या बरी होंगे, या काट लेंगे। मगर यमुना प्रसाद, इस मामले को समझकर ही हम जवाब देंगे, जो ठाकुर का असली जवाब होगा। हमारी आंखों से दोस्त और दुश्मन भी गुजर जाएंगे, निगाह साफ हो जाएगी। तब कहाँ वार करना चाहिए, कहाँ नहीं, हमारी समझ में आ जाएगा। ये कहकर घृणा से पहलवान चल दिए। यमुना प्रसाद भी दूसरे रास्ते से राम रखन के दरवाजे की तरफ चले। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 10 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।